नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा और आप हैं हमारी गोल्डन फैमिली गोल्डन आशा में। दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ उन व्यूवर्स के लिए जो अपनी ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ उन्हें लगता है कि बिल्कुल बिखर गए, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बिखर गई है, टूट चुके हैं और सब कुछ ख़त्म हो गया है और अब क्या ही बचा है ज़िंदगी में, मरना है, मतलब इस तरह के ख़्याल यदि किसी के मन में है तो मैं ये कहानी आप लोगों के पास पहुंचाना चाहती हूँ। और इस कहानी से यदि एक की भी लाइफ चेंज होती है या एक का भी जीवन बचता है तो मैं सोचूंगी कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो है सार्थक हो गया, मेरा वीडियो बनाना। दोस्तों, मैं कहानी सुनाना चाहती हूँ एक बाज की लाइफ 70 साल होती है लगभग। लेकिन उसकी लाइफ में एक मोड़ ऐसा आता है, जब वो 30-35 साल का होता है तो उसकी लाइफ में एक मोड़ ऐसा आता है जब उसके पंख नहीं रहते और उसकी चोंच भी जो है काम करना बंद कर देती है। तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो वो अपनी बिना पंख की या बिना चोंच की ज़िंदगी घसी पिटी ऐसे ही चलता रहे, जिए तो जिए, ख़त्म होए तो होए, मरे तो मरे, या फिर ये कि वो उस जो सबसे कठिन समय है उसकी ज़िंदगी का, जिसमें सब कुछ ख़त्म हो रखा है, उसके पंख कट रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं, उसकी चोंच ख़राब हो रही है, या तो उस टाइम को गुजरने का इंतज़ार करें, ये टाइम निकल जाएगा और फिर मैं फिर से वही उड़ान भरूंगा, फिर से वही ऊंचाइयाँ छूँगा आसमान में जो पहले उड़ता था। बाज की उड़ान तो आपको पता ही है। तो जब वो 30-35 साल का होता है, बाज की उम्र जब 30-35 साल की होती है तो वो अपनी ही चोंच से अपने पंख हटा देता है और अपनी चोंच को, क्योंकि उसकी चोंच पूरी मुड़ जाती है, वो खाना खाने लायक नहीं रहती ज़्यादा, तो उस चोंच को रगड़ रगड़ के जल्दी से ख़त्म कर देता है। और इसी दर्द में, बिना पंख और बिना चोंच का जो दर्द है वो उसका कम से कम 30-40 दिन का रहता है। और वो 30-40 दिन मन में हिम्मत रख के, हौसला रख के, अपने नई उड़ान भरने के सपनों के साथ वो 30-40 दिन, दर्द भरे दिन जो है सपनों की उड़ान के साथ जो है गुजार देता है। क्योंकि उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो इस दर्द के साथ और बिल्कुल सपनों को ख़त्म करके, मार के, उम्मीदें ख़त्म करके, या तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले कि नहीं अब आगे कुछ नहीं होना है, मुझे मरना है। और क्योंकि देखो, जब सपने ख़त्म कर देते हैं, जब हौसले ख़त्म कर देते हैं तो ज़िंदगी ख़त्म हो ही जाती है बिना उम्मीदों की। लेकिन यदि वो 30-40 दिन जितने भी दर्द के हैं, उम्मीदों के साथ फिर से यदि वो उम्मीदों के साथ निकालेगा कि नहीं थोड़ा सा टाइम है, निकल जाएगा, दर्द सह लूँगा, भूखा प्यासा रह लूँगा, क्योंकि अब उसके पंख नहीं रहे, चोंच नहीं रही, तो वो खा नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। लेकिन सिर्फ हौसला एक ऐसी चीज़ है उसके अंदर, कहते हैं ना हौसलों से उड़ान भरी जाती है, तो वही चीज़ है। वो हौसला उसके अंदर रहा और 30-40 दिन बाद उसके नए पंख और नई चोंच फिर से आ जाती है और वो फिर से उड़ना शुरू करता है अपने सपनों के साथ, अपनी ऊंचाइयों के साथ। और ये कहानी जो है ये उन लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी जो इस मोड़ पे है कि अब ज़िंदगी ख़त्म, अब आगे सब कुछ ख़त्म, अब क्या करें, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास चोंच नहीं है, पंख नहीं है, मीन्स हमारे पास कुछ नहीं है, उड़ने के लिए हौसले नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है। नहीं, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। आपको वो जो दुख भरा टाइम है, ज़्यादा दिन का नहीं रहता है, वो दुख भरा जो टाइम है उसको उम्मीद के साथ, एक आशा की किरण के साथ, एक उम्मीद की किरण के साथ आपको जीना पड़ेगा। जीना पड़ेगा, भूखे रह के, प्यासे रह के, जैसे भी करके, लेकिन वो उम्मीद मत छोड़ना। ज़िंदगी की उम्मीद मत छोड़ना, वो ऊंचाइयाँ वापस छूने की उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि उड़ान जो है वो हौसलों से मिलती है। जैसे उस बाज को मिला, सब कुछ दोबारा से आ गया, उसके नए पंख आ गए, नई चोंच आ गई और उसने फिर से अपनी ऊंचाइयाँ जो है, अपनी उड़ान फिर से भरी। तो ऐसे ही होती है हमारी ज़िंदगी, दुख सुख आते जाते रहते हैं, ये पड़ाव आते जाते रहते हैं। हौसला नहीं छोड़ना, उम्मीदें नहीं छोड़नी है, क्योंकि ज़िंदगी जो है उम्मीदों के सहारे ही चलती है। जहाँ उम्मीद ख़त्म, हौसला ख़त्म, वहाँ ज़िंदगी ख़त्म। कहते हैं ना कि चींटी कितनी बार चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, और वो कितनी बार, यदि वो उसका हौसला ख़त्म है कि नहीं मैं बाहर नहीं निकल सकती, मुझे गिरना ही है, मुझे गिरना ही है, तो फिर वो नहीं चढ़ सकती। वो जो है वो सीढ़ी जो उसको पार करनी थी और जो उस पार उसका सपना था वो पूरा नहीं हो पाएगा।
इसी तरह आपको यदि वो अपना सपना जो आपने देखा है आगे फ्यूचर में, यदि वो पूरा करना है, जीना है उस सपने के साथ, उन खुशियों के साथ, उन ऊंचाइयों के साथ, उस उड़ान के साथ, तो ये दुख भरे पल तो आपको निकालने पड़ेंगे, लेकिन उम्मीद के साथ, दुखी हो के नहीं। तो मैं चाहूँगी आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। तो जो नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे, यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो भी मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ या जो भी मैं आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लेके आऊँ तो आप तक पहुँचे। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।